जयपुर से खबर। पीसीसी का संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर बड़ा फैसला आया। सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर आदेश जारी किए। अभियान को मजबूत करने और जमीनी सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रदेश भर में संगठन विस्तार और लोकतांत्रिक भागीदारी पर फोकस। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर ये तमाम आदेश जारी हुए और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आदेश की कॉपी जो है आपके सामने। संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर के बड़ा फैसला। तमाम पर्यवेक्षकों के नाम जो है वो भी आ चुके हैं। सभी विधानसभा में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए उनकी पूरी सूची एक एक कर आपके सामने पूरे नाम के साथ में। और अब संगठन विस्तार और लोकतांत्रिक भागीदारी पर पूरा फोकस रहेगा और संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर के लगातार अब रफ्तार भी दी जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये नियुक्ति की गई है तमाम पर्यवेक्षकों की। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये आदेश जारी किए। आपके सामने एक एक करके तमाम विधानसभा के नाम और उनके साथ में जो पर्यवेक्षक है उनके नाम भी इस सूची के अंतर्गत शामिल है। और आप श्रीगंगानगर से खबर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर श्रीकरणपुर क्षेत्र में हेरोइन तस्करी का मामला देखने को मिला। ड्रोन से मंगवाई गई 2 किलो 340 ग्राम हेरोइन मामले में बड़ा अपडेट आया। एसपी हरिशंकर यादव के निर्देशन में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले। तस्करी में प्रयुक्त कार जब्त। आरोपियों से पूछताछ जारी। 2 दिन पहले ड्रोन के जरिए मंगवाई थी हेरोइन की खेप। तो पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर से एक खबर और ये चारों तस्कर के जो पिक्चर्स थे वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उनसे हेरोइन बरामद की है पुलिस की महत्वपूर्ण ये कार्रवाई श्रीगंगानगर के अंतर्गत। और पकड़े गए आरोपी जो है वो पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्करी में कार जो प्रयुक्त की गई वो भी जब्त कर ली है। तमाम पूछताछ अभी जारी है। पूछताछ के बाद कई और खुलासे भी हो सकते हैं। जैसलमेर के आर्मी कैंट से एक दुखद खबर सामने आई है। तेज फील्ड रेजिमेंट में तैनात 34 वर्षीय हवलदार रघु एस ने फंदा लगा करके आत्महत्या की। वे मूल रूप से तमिलनाडु के निवासी थे और पिछले कुछ समय से जैसलमेर में तैनात थे। घटना की जानकारी मिलते ही यूनिट परिसर में हड़कंप मचा और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पोस्टमार्टम के बाद सैन्य सम्मान के साथ पार्थिव देह परिजनों को सौंप दी गई है। 6 तारीख को कंट्रोल रूम से इतला मिली कि एक आर्मी एरिया में जवान ने सुसाइड किया। जिस कंट्रोल रूम इतला पर मौका पर पहुंचे, वहां से फंदे पे लटके जवान को नीचे उतारा। उसके बाद में हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल के बाद में 3 दिन मोर्चरी जमा किया। उसके बाद में आज उनके परिजन आए, उनके साथ में पीएमआर करवा के जवान की बॉडी को रवाना किया गया। अब विस्तृत जांच जारी है। कारणों का जांच के बाद पता चलेगा। क्या नाम था, कहाँ के निवासी थे? तमिलनाडु साइड के थे। 2-3 रेजिमेंट में सर्विस करते थे। अजमेर के पिसांगन थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 12 बाइक और उनके पार्ट्स बरामद किए। बाइक की तस्वीरें आप देख लीजिए। थानाधिकारी सरोज चौधरी के मुताबिक 4 मार्च को पिसांगन निवासी पुखराज वैष्णव ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पुलिस ने ब्यावर निवासी रोहित कुमार उर्फ रवि गहलोत को डिटेन कर पूछताछ की, जिसमें उसने कई जगहों से बाइक चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पिसांगन, ब्यावर, अजमेर, पुष्कर और चित्तौड़गढ़ से बाइक चोरी कर एक नाबालिग को बेच दी थी। पुलिस ने नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। और चलिए अब बात बालोतरा की पुलिस थाना गीड़ा द्वारा अवैध हथियार तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई। पिस्टल के साथ में 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हथियार तस्कर आरोपी अशोक उर्फ अशु और खुमाराम गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान चोरी के मामलों में कई जिलों में वांछित है। दोनों आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज मुलजिम है। एसपी रमेश कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी।
भरतपुर के रुदावल क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच जून माह में स्कूल खोलने के फैसले को लेकर के विरोध तेज हुआ है। शिविरा पंचांग 2026-27 में ग्रीष्मावकाश और विवेकाधीन अवकाशों में कटौती के खिलाफ राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के बैनर तले शिक्षकों ने रूपबाज में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष नरेश गुर्जर के नेतृत्व में शिक्षकों ने इस निर्णय को अव्यवहारिक और जल्दबाजी में लिया गया बताया। संगठन के जिला अध्यक्ष कृष्ण सिंह बैसला ने कहा कि जून की भीषण गर्मी में स्कूल संचालन छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से उग्र किया जाएगा। कराने आए हैं कि शिक्षक कमजोर नहीं है और वो अगर आपके सारे आदेशों की पालना करते हैं तो अगर आप ऐसे आदेश निकालेंगे जिनसे पूरे शिक्षकों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है तो आपका विरोध भी किया जाएगा। और राजस्थान सरकार को अंधेरे में रख करके शिक्षकों की जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उनमें कटौती कर दी गई है। इसके साथ साथ जो संस्था प्रधान है उनके जो 2 दिन का जो साधकार था उसको घटा के 1 दिन का कर दिया है। इससे पूरे राजस्थान सरकार द्वारा जो शिविरा 2026-27 का है उसमें जो अवकाश कटौती की गई है उनके विरोध में हम यहाँ उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कल भी हमने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया था और अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो अगले चरण में हम 20 अप्रैल को जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन देंगे। उसके बाद शिक्षा मंत्री जो महोदय हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर भी कोटपुतली बहरोड के कोटपुतली थाना क्षेत्र में अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार और बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के मुताबिक 28 मार्च को एक व्यक्ति के अपहरण और अगले दिन उसका शव मिलने के मामले में विशेष टीम गठित करके जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि पैसों के विवाद के चलते आरोपियों ने रामस्वरूप गुर्जर का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की और बाद में उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंका। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कपिल और दीपक मृतक रामस्वरूप गुर्जर को गाड़ी में डाल लेते हैं और बांसुर की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में इन्होंने उसके साथ मारपीट की। बांसुर में भी 2-3 जगह मारपीट की लाठी डंडों से और जब रात को उसकी डेथ हो गई तब ये वापस आके चतुर्भुज के आसपास एक खेत में डेड बॉडी को डाल देते हैं और खुद गुड़गांव की तरफ निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये जो मुख्य अभियुक्त इसमें थी। हनुमानगढ़ में पंचायती राज और निकाय चुनाव टाले जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रोष मार्च निकाला, जिसमें मुख्य अतिथि पूसाराम गुदारा ने कहा चुनावों को बार बार टालना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और सरकार जानबूझकर स्थानीय निकायों को कमजोर कर रही है। सांसद कुलदीप इंदौरा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष मकासर और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने भी सभा में सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी की सोच थी कि ग्राम स्तर तक, बूथ स्तर तक कांग्रेस का कार्यकर्ता को पदाधिकारी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उसको वहां चिन्हित किया जाए ताकि आने वाले समय में चाहे नगर निकाय चुनाव है, चाहे पंचायती राज चुनाव है, चाहे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, उसमें कांग्रेस के पास गांव में वार्ड स्तर पर जाबाज सिपाही हो तो कांग्रेस की विचारधारा को हो और कांग्रेस की पार्टी के झंडे को लेकर ग्राम स्तर और वार्ड स्तर में मजबूत करने का काम। और गांधी जी की हनुमानगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की शुरुआत बुधवार को जंक्शन धान मंडी से हुई। करीब 1 महीने की देरी के बाद शुरू हुई खरीद के पहले दिन मकासर गांव के किसान पुरुषोत्तम शर्मा की गेहूं की पहली ढेरी खरीदी गई। तिलम संघ की तरफ से शुरू हुई इस खरीद प्रक्रिया का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, मंडी सचिव विष्णुदत्त शर्मा और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। हालांकि मंडी में गेहूं की अधिक नमी किसानों के लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। हाल ही में हुई बारिश के कारण कई किसानों की उपज निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही है, जिससे उन्हें उपज बेचने में दिक्कतें हो रही है। यहाँ पर समर्थन मूल्य की खरीद का श्री गणेश कर दिया है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ, जिसमें सभी व्यापार संघ के अध्यक्ष जी, हमारे पदम जी, हमारे जिंदल जी, हमारे नीता जी, ये थे। सभी एजेंसियों के, तीनों एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। किसान का जब देखा गया तो उसका 11.7 मॉइस्चर था, जो FAQ पैरामीटर में था, इसलिए उससे श्री गणेश कर दिया है।
तो किसानों ने कुछ समस्याएं बताई थी कि मॉइस्चर इसका जो ज़्यादा है और उनका मॉइस्चर ज़्यादा है, उनको ये कहा गया है कि आपने रख दिया, 1-2 दिन में, अब बरसात खत्म हो रही है ना, धूप निकल रही है जी 1-2 दिन में सूखते ही लगातार एजेंसियों को भी टोंक के उनियारा थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कप्तान सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अलग अलग मामलों में वांछित आरोपी दीपक कुशवाहा और लालचंद कुशवाहा निवासी गोड़ों की झोपड़िया थाना उनियारा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक कुशवाहा अपने और परिचितों के अलग अलग बैंक खातों में करीब 20 लाख रुपए साइबर ठगी के माध्यम से टलवा चुका है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। श्रीमान एसपी साहब के द्वारा विशेष निर्देश पर साइबर अपराधों के प्रति कार्रवाई करते हुए थाना उनियारा के इलाके के अजय, दिशार, लालचंद और अजय को करीब 20 लाख की ठगी करते हुए पकड़ा था, जिनमें ये मोबाइल और लैपटॉप से ठगी करते हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और भी आगे जारी रहेगी। तो अब तक जो अपराधी पकड़े गए हैं सर, इनसे और कोई जानकारी मिल पाई है या इनके कुछ साथी और हैं जो भी मिलके सारे ये साइबर ठगी करते हैं, इसलिए उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई अभी जारी है और हमारी धरपकड़ अभी जारी है। आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए सर? आम जनता को यह है कि जो ये मैसेज फ्रॉड भेजते हैं उनसे जितना हो उतना बचे। ये भेजते हैं दौसा के सिकराय उपखंड क्षेत्र के मानपुर में हीरामन की ढाणी स्थित हीरामन बाबा के स्थान पर पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की और मेले का आनंद भी लिया। कार्यक्रम में सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल और बांदीकुई विधायक भागचंद सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक भागचंद सैनी ने 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांदीकुई दौरे की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। सवाई माधोपुर में राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान और प्रदेश महामंत्री गोपाल मीणा के आह्वान पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर और प्रदेश सलाहकारों के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीष्मावकाश और संस्था प्रधान अधिकृत अवकाश में की गई कटौती के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज करके 21 जून से स्कूल खोलने, अवकाश कटौती और सेशन शुरू करने जैसी अव्यवहारिक नीतियों पर पुनर्विचार किया जाए। जोधपुर के नागौरी गेट क्षेत्र में बुधवार सुबह हिट एंड रन की घटना देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक 15 नंबर सिटी बस ने एक बाइक चालक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हुआ। ये तस्वीर आपके सामने। दुर्घटना में बाइक सवार पिता और उसकी स्कूली बच्ची घायल हुए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें पूरी वारदात कैद हुई। मामला महामंदिर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र स्थित बपावर खरीद केंद्र पर किसानों से अवैध वसूली का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक लटूरी निवासी किसान दुर्गा शंकर नागर से निर्धारित दर से ज्यादा 300 रुपए वसूले गए। जब किसान ने इसका विरोध किया तो मौके पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारी संतोषजनक जवाब देने के बजाय चुप्पी साधे हुए दिखाई दिए। हालांकि विरोध के बाद किसान को वसूले गए अतिरिक्त 300 रुपए वापस लौटा दिए गए। इस मामले को लेकर केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। तो वहीं केंद्र प्रभारी पंकज जांगीड़ ने कहा, भविष्य में किसी भी किसान के साथ ऐसी स्थिति ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। भरतपुर के रूपवास क्षेत्र में किसान सेना ने विभिन्न समस्याओं को लेकर महापंचायत आयोजित कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर मार्ग स्थित जोरैला गांव में आयोजित इस महापंचायत में किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री और अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि अवैध शराब का विरोध करने वाली महिलाओं के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही खनन में विस्फोटक के इस्तेमाल से मकानों में दरारें पड़ने और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी उठाई। किसानों ने ओलावृष्टि से फसल नुकसान पर गिरदावरी कर मुआवजा देने और ऋण वसूली स्थगित करने की मांग की। यहाँ एक
विशाल आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ चर्चा हुई और प्रशासन को उन समस्याओं को लेकर 1 महीने का टाइम दिया गया। किसान सेना द्वारा यहाँ हुई ओलावृष्टि या अवैध खनन चल रहे हैं या कुछ भूमाफियाओं द्वारा जगह पर अतिक्रमण किया गया है। कुछ दिनों पूर्व अवैध शराब के ठेके को लेकर विवाद पैदा हुआ था, जिसमें ग्राम जरेला की कुछ महिलाओं को प्रशासन द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वो महिलाएं जमानत पर बाहर हैं। इस प्रकरण को लेकर साथ ही साथ एक अवैध खनन में खनन भी अवैध है और जो खनन के लीज है उनमें भी खनन के लिए विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि अवैध है। उसके साथ ओलावृष्टि से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके मुआवजे को लेकर पिछले 2 साल से जो यहाँ खेतों में पानी भरा हुआ है। रूपवास में हमारी एक किसान पंचायत थी। पंचायत के साथ साथ ये पंचायत का रूप लेगी, लेकिन हम आए थे उन महिलाओं के लिए जो जेल में बंद कर दी गई थी और उसका कारण था अवैध शराब। अवैध शराब जो यहाँ बेची जा रही है, बच्चों के स्कूलों के पास बेची जा रही है, नशे की हालत में आने वाला भविष्य खराब हो रहा है। उन विषयों को लेकर इनके कुछ आक्रामक रुख हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का कमांडर सोडी केशा समेत 40 नक्सली पहुंचे हैदराबाद। पुलिस के पास सरेंडर करने पहुंचे सभी नक्सली तस्वीरें देख लीजिए। सोडी केशा समेत 40 नक्सलियों के सरेंडर से खत्म हो जाएगा नक्सलियों का बटालियन। जल्दी पुलिस करेगी सरेंडर करने वाले नक्सलियों का खुलासा। तो एक एक करके तमाम ये नक्सली, इनका जो आंकड़ा है वो 40 के करीब है, हैदराबाद पहुंचते हैं ये और पुलिस के पास सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने वालों का खुलासा भी हुआ है। डिंडोरी में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें इरफान खान को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को भी पकड़ा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ आरोपी ग्रामीण इलाके में घरों के बाहर खड़े वाहनों को निशाना बनाते और पहचान छिपाने के लिए उनका रंग बदलकर बेचने की कोशिश करते थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल और सोने चांदी के जेवर सहित करीब 5.18 लाख का माल बरामद किया, जिनमें से 4 वाहन कोतवाली से चोरी किए थे। थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद नागपुरी के नेतृत्व में पुलिस टीम और तकनीकी सेल की मदद से सफलता प्राप्त की। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हमारे द्वारा कल एक आरोपी इरफान खान मुड़की निवासी और एक अपचारी बालक को अभिरक्षा में लिया गया था। पूछताछ पर उसने उनके द्वारा सोने चांदी के करीब 1,08,000 के जेवर चुराना बताया और 5 मोटरसाइकिल को चोरी करना उन्होंने बताया था, जिसको हमारे द्वारा बरामद किया गया और आज दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उक्त चोरी की जानकारी हमको जब वे बेचने की फिराक में थे उस दौरान लगी और उसके बाद आगे सख्ती से पूछताछ कर बरामदगी की गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट की बात करेंगे। शहर से सटी ग्राम पंचायत सेलवा की महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोला। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे बड़ी संख्या में महिलाएं थाने पहुंची और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर गांव में जगह जगह हो रही अवैध शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। महिलाओं ने बताया, हाल ही में कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान डोंगरू टोला की बसाहट के बीच संचालित शराब दुकान को गांव से बाहर हटाने की मांग की थी, जिस पर प्रशासन स्तर पर विचार चल रहा है। महिलाओं का कहना है, शराब दुकान से ही गिलास और पानी पाउच लेकर लोग बाहर खड़े होकर शराब पीते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। महिलाओं ने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए बैठक आयोजित करने और पुलिस से सहयोग की अपील की। मध्य प्रदेश के भिंड में सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की गाड़ी से हादसे का मामला देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक विधायक की गाड़ी से घर के बाहर खड़े एक व्यक्ति को टक्कर लगी। आरोप है कि ट्रक के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को मौके से भगाने का प्रयास किया, लेकिन मौजूद लोगों ने गाड़ी को घेरा। राहगीरों की मदद से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को संभालते हुए मामले को सुलझाने की कोशिश की। तो वहीं आज भिंड में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के आगमन को लेकर बीजेपी की तरफ से जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है।